Good morning students. Today we will study chapter 7 of macroeconomics, aggregate demand and its components. Aggregate demand means total value of final goods and services. Total value of final goods and services of produced by all sectors of the economy, which these sectors are planning to buy at a given income level during an accounting year. एक अकाउंटिंग ईयर में एक गिवन पीरियड में एक इनकम लेवल पर, एक डेफिनेट इनकम लेवल पर उस समय चारों सेक्टर्स, इकोनॉमी के जो चार सेक्टर होते हैं, वो जितना एक्सपेंडिचर करने का प्लानिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में ये इतना एक्सपेंडिचर नहीं करते जितना प्लानिंग कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, कि हम इतनी गुड्स एंड सर्विसेज एक अकाउंटिंग ईयर में परचेज करेंगे. इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, एडी. तो एग्रीगेट डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड होता है किसी एक कमोडिटी की टोटल डिमांड. लेकिन एग्रीगेट डिमांड क्या है? पूरी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, सभी का टोटल जो जिस पर एक्सपेंडिचर करने की वो प्लानिंग कर रहे हैं, चारों सेक्टर्स इकोनॉमी के, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं, वी नो वेरी वेल. नंबर फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर, एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर, एंड फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. तो जैसे कि चारों सेक्टर होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के. नंबर फर्स्ट इज प्राइवेट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पर हमने प्राइवेट इसलिए लिखा है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का जो कंपोनेंट्स है वो हमारा अलग है. गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, तो प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब है जो प्राइवेट, जो इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि हम लोग हैं, तो वो जो खर्चा करेंगे एक साल में, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. इसको हम डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी. और दिस इज एक्स एंटे एक्सपेंडिचर. एक्स एंटे मीन्स प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है ये. We should not forget this is planned expenditure, and this is influenced by disposable income. Disposable income से इन्फ्लुएंस होता है. अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो हमारा प्राइवेट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, और डिस्पोजेबल इनकम कम है तो ये हमारा एक्सपेंडिचर कम होगा. डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम खर्च करने के लिए अवेलेबल होती है, उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं. नंबर सेकंड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स फर्म्स एक अकाउंटिंग ईयर में खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड वी डिनोट दिस विद कैपिटल आई. एंड दिस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस. इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ऑटोनोमस मीन्स होता है कि इनकम लेवल इकोनॉमी में चाहे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट. इन्वेस्टमेंट विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इनकम. दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. थर्ड वन इज गवर्नमेंट. थर्ड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट दो तरह के एक्सपेंडिचर करती है इकोनॉमी में. नंबर फर्स्ट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को सैलरी देती है गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, सैनिटेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट. तो ये सब गवर्नमेंट का होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर. और नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जैसे कि रोड्स कंस्ट्रक्शन है, डैम्स कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग बनाती है गवर्नमेंट, पावर,
तो इस तरह से ये जो एटॉमिक पावर, तो ये और डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर करेगी, जो राइफल्स परचेज करेगी गवर्नमेंट, जो टैंक परचेज करेगी, बोफोर्स तो परचेज करना, राफेल परचेज करना, तो ये हमारा हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो दो तरह के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इट कम्स अंडर गवर्नमेंट सेक्टर और इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपोनेंट और इसको हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल जी। एंड फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट वी नो वेरी वेल, जो गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन आवर कंट्री एंड डिमांडेड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जिनको डिमांड कौन करता है, विदेशों से जिनकी डिमांड होती है, हम जिन्हें बाहर भेजते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। एंड द products which are produced in the rest of the world and demanded by us, we purchase the items from the rest of world, this is called import। तो एक्सपोर्ट की जितनी वैल्यू है उसमें से अगर हम इंपोर्ट की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट। एंड दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो इसलिए एक फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एग्रीगेट डिमांड जो चार इकोनॉमी के सेक्टर हैं उनके बराबर होती है, उनके जो खर्चा वो एक साल में करने वाले हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्राइवेट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट।